मैं संजय कुमार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज 25। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर प्रीति शेखर जी, इनसे बात करेंगे कि कल मैम जिस तरह से विधानसभा में नीतीश कुमार जी ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी कहते तुम महिला हो, लड़की हो, कैसे बयान देखती मैं? देखिए, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के वक्तव्य पर नहीं, उनकी भावना पर जाइए। और बिहार की जनता उनकी भावना से भली भांति अवगत है कि आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सदैव से ही महिलाओं का सम्मान किया है, उनको आत्मनिर्भर बनाया है, उनको स्वावलंबी बनाया है, उनको राजनीतिक रूप से सशक्त किया है और उनको सरकारी नौकरी में आरक्षण देकर पुरुषों की बराबरी में लाकर खड़ा कर दिया है। इसलिए मैं विनम्रता पूर्वक अनुरोध करूंगी कि उनके भावनाएं जो महिलाओं के प्रति हमेशा से सकारात्मक रही है, आप उस पर जाइए। क्या मैम नीतीश कुमार जी का मानसिक संतुलन खो चुका है? देखिए, दिन पर दिन बयान देते रहते हैं। जो विपक्षी उन पर यह आरोप लगा रहे हैं, दरअसल मुझे लगता है कि उनको मनोचिकित्सक से दिखाने की आवश्यकता है। जिस माननीय मुख्यमंत्री ने अभी मैं ज्यादा दिन पहले की बात नहीं कर रही हूं, जनता ने प्रचंड बहुमत से जीत दिलाकर उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाया, जिन्होंने अपने शासन व्यवस्था में लॉ एंड ऑर्डर, ई गवर्नेंस, लोगों तक, चाहे किसान हो, युवा हो, महिला हो, सबके लिए कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया। और चुनाव के समय भी, उसे ठीक पहले, महिलाओं को 10-10 हजार रुपए उनके खाते में देने की चमत्कारिक योजना, जो कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने वाली योजना है, उसकी घोषणा ही नहीं, उनको धरातल पर क्रियान्वयन कराने का काम किसने किया? वो आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं। और जो मुख्यमंत्री जी के मानसिक संतुलन को बिगड़ने की बात कर रहे हैं, मुझे तो लगता है उनको अविलंब जल्द से जल्द किसी अच्छे मनोचिकित्सक से दिखा लेना चाहिए। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, लेकिन दिन पर दिन घटनाएं घट रही बिहार में महिलाओं पर, कैसे देखते हैं? देखिए, जो आपराधिक घटनाएं हैं, पुलिस अरेस्ट नहीं कर रही है। मैं बता रही हूँ, ऐसी बात नहीं, पुलिस तो इनकाउंटर भी कर रही है, उसको आप नहीं बता। अभी जो गोल्ड चोरी का जो बड़ा अपराधी था, उसको पुलिस ने इनकाउंटर करके मारा। और जहां तक आपराधिक घटनाओं की बात होती है, तो आप नेशनल क्राइम के आंकड़ों को देख लें या फिर स्टेट वाइज आप उसके आंकड़ों को आप देख लें, तो क्राइम स्टॉप हो गया है, ये बात मैं नहीं कहूंगी। लेकिन इस बात को मैं दृढ़ता से कहना चाहूंगी कि यदि बिहार में क्राइम होता है तो उस पर त्वरित कार्रवाई होती है, एसआईटी का गठन होता है, और आवश्यकता पड़ती है तो सीबीआई को केस सौंपा जाता है। लेकिन प्रदेश और देश की सरकार महिला सुरक्षा के लिए, अपराध के नियंत्रण के लिए बहुत ही प्रभावी तरीके से काम कर रही है, जिसको हम कमतर नहीं आंक सकते हैं। आप कह रहे हैं कि आपराधिक घटनाएं बढ़ रही, अरे भाई एफआईआर भी तो अभी दर्ज हो रहे हैं। आप पुराने समय में बात कर लीजिए, महिलाओं के साथ, व्यापारियों के साथ, व्यवसायियों के साथ अपराध होते तो उनके एफआईआर तक दर्ज नहीं होते थे, और ये सारे के सारे कांड मतलब सत्ता संपोषित हुआ करते थे। लेकिन अब एफआईआर भी दर्ज हो रहा है, कार्रवाई भी हो रही है, गिरफ्तारी भी हो रही है, और नहीं माने तो उसको गड्ढे में भी मिलाया जा रहा है, उस पर बुलडोजर भी चलाया जा रहा है, और उस पर उसका इनकाउंटर भी किया जा रहा है। ये हमारी सरकार। आरजेडी वाले महिला को नीतीश जी और समाज इस्तीफा मांग रहे हैं। उन्हें सबसे पहले इस्तीफा दे देना चाहिए। जो हमारे देश के, हमारे प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी से जो इस्तीफा मांग रहे हैं, दरअसल उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि ना तो वो ढंग से विपक्ष की भूमिका में आ पा रहे हैं, न तो अपने संबंधित क्षेत्र के एक कर्तव्यनिष्ठ जनप्रतिनिधि के रूप में पेश आ रहे हैं। अरे भाई, नेता प्रतिपक्ष का क्या मतलब होता है? जनहित के मुद्दों को आप सदन में उठाना। और आप पिछले जो विधानसभा का जो सत्र चल रहा था, उसमें आपने देखा होगा कि कहाँ थे जनाब तो विदेश की सैर कर रहे थे। तो इतने लापरवाह लोग, विपक्ष के नेता, जिनको जनता की आवाज बननी चाहिए, वो बिहार की धरती से बाहर मुद्दे, अब पता नहीं वहां पे कौन से मुद्दे गढ़े जा रहे थे। तो पहले तो मुझे लगता है उनको इस्तीफा देना चाहिए। मोदी जी भी विदेश जाते हैं, चिराग जी जाते हैं, सब जाते हैं इंडिया में, लेकिन अब विपक्ष टारगेट कर देते हैं, गए थे। यही तो सोचने वाली बात है कि जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जब विदेश की धरती पर जाते हैं, तो जब वहां से लौटते हैं तो व्यापारिक सौदे होते हैं, जब वहां से लौटते हैं तो देश को आर्थिक तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ाने की कवायद होती है। और जब यही विपक्ष के नेता, चाहे राहुल गांधी की बात कर ले, चाहे तेजस्वी यादव की बात कर ले, जब ये लोग जब विदेश की धरती पर जाते हैं, तो ये लोग देश विरोधी जो बातों को बढ़ावा देते हैं, ऐसे लोगों से मिलकर आते हैं, वहां पर छुट्टियां मनाकर आते हैं, वहां पर जनता के
कॉल्स को स्विच ऑफ मोड में डालकर जाते हैं। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जब विदेश जाते हैं तो हमारा जो सपना है विश्व गुरु बनने का, देश के सबसे सर्वश्रेष्ठ आर्थिक शक्ति में अपने आप को पहुंचाने का, उसकी तरफ हम आगे बढ़ते हैं। चाहे अमेरिका से डील हो तब होता है, जब यूएई से डील की बात होती है, जब विदेश की धरती पर जाते हैं तब ऐसी डीलें हुआ करती हैं। यही अंतर है देश के प्रधानमंत्री में और देश के विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी में, या बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी।